आज हम अफ्रीका पढ़ेंगे। कल हमने अपना साउथ अमेरिका पढ़ा था, उससे पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। आज अफ्रीका पढ़ेंगे। अफ्रीका में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। एक तो अफ्रीका के सराउंडिंग कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर आपको पता है मेडिटेरियन सी है, ठीक है। साइड में आपका कौन सा, आपका रेड सी है, इधर के साइड रेड सी आता है पूरा, डजीबुटी सोमालिया वोमालिया, ये रेड सी है आपका। साइड में आपके ये मोजेम्बिक करंट करके आता है, क्योंकि मेडागास्कर है यहाँ पे। और इधर के साइड आपका देखो ये अब आ रहा है, सो यार ठीक है ना। इधर मोजम्बिक चैनल आता है, और फिर इधर ये आपका कैप एग्वस करके आता है, क्योंकि एग्वस करंट भी है यहाँ पे। और ये दूसरा आपका गुल्फ ऑफ गुनिया करके आता है। मैं फ्रेंच गुनिया पढ़ाया था ना कल, तो यहाँ गुल्फ ऑफ गुनिया है जी। इधर आपका वो अटलांटिक सी आती है, इधर कैनरी करंट है, कैनरी करंट, कोल्ड करंट है। तो ये सराउंडिंग हो गई। यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टा है, जो अपना अटलांटिक को और मेडिटेरियन को कनेक्ट करता है। आगे आएगा, पढ़ेंगे उसके बारे में। और यहाँ पे आपकी स्ट्रीट ऑफ वो बाबेल मंदेब करके है वो, जो आपका गुल्फ ऑफ एडन को और क्या नाम रेड सी को कनेक्ट करता है। तो ये हमने सराउंडिंग पूरा पढ़ लिया है, कौन कौन से सराउंडिंग है अफ्रीका के, ये हमें इंपॉर्टेंट था। अब इसे हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। एक तो अफ्रीका को एक डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे मोस्टली रीजन जो है, एक तो सारा रीजन क्या है वो आपका सहारा का, इधर सहारा हो गया, इधर कलहरी हो गया, डेजर्ट, तो मोस्टली डेजर्ट एरिया है। और डार्क कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज द ग्रेट पार्ट ऑफ द वास्ट इंटीरियर रिमेन इन आउटसाइड द वर्ल्ड अंटिल द लास्ट सेंचुरी, ठीक है। ये वाला रीज़न बताया गया है, ठीक है ना। ये देखो फिर आ गया यार फ्लो ब्रेक, पता नहीं यार, जल्दी आया करो यार तुम, फ्लो ब्रेक हो जाता है फिर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है अफ्रीका को। ये कोई लैटिट्यूड वैटिट्यूड आपको याद नहीं रखना है, आप नहीं रख लो वही बड़ी बात है, अपनी कंट्री की रख लो वही बड़ी बात है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट, जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका एशिया के बाद, ठीक है ना। ये याद रखना, एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो आपको ये बताना अफ्रीका में कंट्री कितनी है, अफ्रीका में कंट्री कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सिचुएटेड कहाँ है वो तो आपको बता ही दिया मैंने, ऊपर कौन सा आता है, साइड में कौन सा आता है, सब मैंने बता दिया। एक स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर है, ये आपको यहाँ पे मेडिटेरियन सी को और अटलांटा सी को कनेक्ट, अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है। सुइस कैनाल यहाँ पे है वो, सुइस कैनाल किसको, रेड सी को और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। स्ट्रीट ऑफ बाब अल मंदीब है यहाँ पे आपको। गुल्फ ऑफ एडन जो यमन के नीचे है आपका, अपना उसके यमन के नीचे है, गुल्फ ऑफ एडन को रेड सी को कनेक्ट करता है। तो ये आपका ये हो गया, तीनों मैंने आपको बता दिए। ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सब टॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलता है, ये याद रखना। ये सारी कंट्री हैं, टोटल कंट्री के नंबर आप बताने वाले हो कितनी कंट्री है मुझे। चलो अब इसमें कुछ पढ़ते हैं। ये आपके हैं एटलस माउंटेन, ये फोल्ड माउंटेन है, यानी फोल्ड माउंटेन है दो, किस चीज़ से मिलके बने हैं, दो प्लेट से भींच के बने हैं, बीच में प्लेट आई है तो भींच के बने, फोल्ड हो गए हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन है। ओशियन प्लेट होगी इधर और इधर कॉन्टिनेंट प्लेट होगी, या फिर ठीक है ना। मोरक्को में है, मोरक्को में यहीं पे लोएस्ट टेम्परेचर काउंट किया जाता है, क्योंकि एक तो हाइट भी है वहाँ पे, एटलस माउंटेन है। ऊपर से थोड़ा नॉर्थवर्ड साइड हो गए अपना, यहाँ से निकल जाएगा अपना वो क्या नाम है, कैंसर, थोड़े ऊपर के साइड हो गए, तो इधर से मतलब ठंडा इलाका माना जाता है अफ्रीका का, जो मोरक्को माना जाता है, मोरक्को। ठीक है चलो, ये कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ नहीं, नॉर्थ वेस्ट में ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है लेक, जो लार्जेस्ट लेक अफ्रीका की, लेक विक्टोरिया कहाँ पे आती है, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी, ये किस किस कंट्री के अंदर आती है, ठीक है ना। फिर ये कैप एगुअस, यहाँ से एगुअस करंट भी होता है, तो कैप एगुअस मतलब मैंने कल भी बताया था ना आपको, एक कैप यहाँ पे, ये कैप होता है, पॉइंट होता है, ये है, ठीक है ना। ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कैप एगुअस, तो ये याद आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है पूरा मतलब अफ्रीका का, तो किलिमंजारो है, तंजानिया के अंदर किलिमंजारो, तंजानिया के अंदर ही लेक विक्टोरिया है, तो तंजानिया के अंदर किलिमंजारो हाईएस्ट पॉइंट है। आगे आएगा वैसे, तो इसमें एक बता दिया मैंने, कोई ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट याद नहीं रखना है, लोएस्ट पॉइंट याद नहीं रखना है, डजीबुटी हाईएस्ट टेम्परेचर भी याद नहीं रखना है, ठीक है ना। ये हो गया, ये सारी इसकी कंट्रीज़ हो गई, आपको नाम टोटल जानना आवश्यक है, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसमें आते हैं कि ये मतलब स्लाइड बना दिया है, मतलब लुटा दिया है, तो उसमें पता लग जाएगा। यहाँ पे आपके निगर डेल्टा ये रहा, देखो मैंने मार्क किया हुआ है। फिर उसके अंडमावा यहाँ पे पड़ता है, अंडमावा हाईलैंड्स, फिर तिब्बती पड़ती है, फिर कॉन्गो
बेसिन पड़ता है, क्योंकि कॉन्गो रिवर है ना यहाँ पे, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जेरी भी बोलते हैं उसे। फिर यहाँ पे अभी लेक विक्टोरिया आती है, ये आ गई। फिर एक ग्रेट रिफ्ट वैली आती है, तो वो डिवाइडिंग है, डिवाइड हो रहा है ये रीजन, ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, फिर लामू आता है, लामू ये रीजन होता है थोड़ा रिफ्ट वैली के नीचे वाला। तो ये ऐसे ही बनाया गया, ठीक है ना, दिख सके। तो आपको पढ़ना है, लामू कीनिया के अंदर है, देखो लामू कीनिया के अंदर है, लामू कीनिया यहीं पे है, तो लामू। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये मेन स्ट्रीट याद रखना, और उसके मतलब जो मैंने टिक मार रखा है जिस पे ये याद रखने हैं, ये याद रखने हैं, ये मैंने बता दिया मोरक्को में एटलस माउंटेन और लोएस्ट टेम्परेचर है, ये याद रखना है। चलो अब हम पढ़ते हैं इसमें, देखो पूरा मैंने ये क्यों लिया है, ज़रूरी नहीं था हर कंट्री के बारे में अलग से पढ़ा जाए, ये क्योंकि यहाँ पे सब अफ्रीकन सहारा डेजर्ट है, इजिप्ट तक आता है, तो मैंने सारी कंट्री ली है। अरे मयंक, ये आपको बताना है कि कितनी कंट्री के अंदर सहारा फैला हुआ है, सहारा डेजर्ट आगे आएगा, पर चलो वो आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो मैंने क्यों लिया है इसमें, लीबिया एक जगह है, लीबिया मेडिटेरियन के जस्ट नीचे लीबिया जगह है, और भी छोटी छोटी कंट्री, टूनेशिया देखो छोटी कंट्री, टूनेशिया है, इधर आपका मोरक्को है। तो ये ऊपर ऊपर की छोटी छोटी कंट्री हैं, टूनेशिया को भी मार करने को आ जाता है इन पे। और टूनेशिया ये है, फिर आपका जो मेडिटेरियन सी से टच करती है, वो इसलिए मैंने लिया, एक तो इजिप्ट टच करती है अफ्रीका की, लीबिया टच करती है आपकी, टूनेशिया टच करती है आपकी, ये बाहर हो गई क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर है, देखो अटलांटिक और मेडिटेरियन कनेक्ट करता है स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर, अल्जीरिया कनेक्ट करती है, और आपकी मोरक्को भी कनेक्ट करती है, क्योंकि मोरक्को देखो यहाँ पे आ गई ना, मोरक्को ये आ गई, मोरक्को कनेक्ट कर रही है। तो कौन कौन सी कनेक्ट करती है, 1 2 3 4 5, मेडिटेरियन से इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, टूनेशिया और आपका मोरक्को। कोई भी चीज़ आप बना सकते हो इनके स्टार्टिंग वर्ड लेके, कुछ भी बना सकते हो, MATLE कुछ भी आप अपनी तरह से बना सकते हो। तो ये कंट्री है उसमें 1 2 3 4 5, 5 कंट्री अफ्रीका की मेडिटेरियन सी को टच करती हैं। तो ये याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इससे पूछ सकता है। इसमें क्या है, जो आपका लीबिया है, एक तो अफ्रीका का हाईएस्ट टेम्परेचर इसमें नोट किया गया, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर भी इसी में नोट किया गया, हाईएस्ट टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस इवन रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों, आप देखो एक तो कोस्टल है एरिया है, फिर भी इतना हाई टेम्परेचर कैसे हो सकता है भाई, कोई रीज़न तो होगा ना। उसके ऊपर फिर हम विंड पे आ जाएंगे, विंड जो चलती है अंदर से, जो विंड आती है इधर से, जो सहारा रीजन से जो विंड आती है, विंड का रीज़न है। ये विंड वाले में पढ़ लेंगे, बहुत सारी विंड है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर विंड है, कामाकेसन विंड है, ये वाली विंड है, बहुत सारी विंड आती है, वो एक साथ पढ़ेंगे किसी ने, सब एक साथ मैंने लिख रखा है एक जगह, तो वो सारी विंड का इफेक्ट है। तो लीबिया में हाईएस्ट टेम्परेचर होता है सबसे पूरे वर्ल्ड का। तो ये याद है, 5 कंट्री हो गई जो टच करती हैं टेम्परेचर वाली बात, और कुछ नहीं, आगे चलते हैं। चलो ये कुछ नहीं पढ़ना, कैरियो अलेक्जेंडर पोर्ट सेट, ये कुछ नहीं पढ़ना, इजिप्ट के पोर्ट है ये, आपका कोई कैपिटल ही उसकी कह रहे हो है, यहाँ पे इजिप्ट के पोर्ट है ये, क्योंकि स्विस कैनाल इजिप्ट में ही निकलती है, इजिप्ट में से ही निकलती है स्विस कैनाल, तो ये पोर्ट है, ठीक है ना। फिर आपको इसमें क्या पढ़ना था, इसमें मैंने इसलिए लिया ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल कहाँ मिलती हैं, सूडान में आके मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, सूडान में आके मिलती हैं। ये सूडान है, यहाँ पे, यहाँ से दजीबुती से आती है आपकी ब्लू नाइल, और नीचे यहाँ से ये युगांडा केनिया, इधर से आती है आपकी, आप कहती वाइट नाइल, और आके यहाँ के कहीं मीट करती हैं, फिर सूडान से जाके इजिप्ट में जाके गिर जाती हैं आपका मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी में, हाँ मेडिटेरियन सी में गिरती है। तो यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, सूडान में आके मिलती हैं दोनों रिवर, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। इसमें एक चीज़ देखो, ये देखो गुल्फ ऑफ एडन, ये गुल्फ ऑफ एडन में कितनी कंट्री हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गुल्फ ऑफ एडन जो हमारा आपका अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी से जो कनेक्टिंग देता है रेड सी को, एक तो स्ट्रीट मैंने बताया था वो वाल मंदेव वाली जो थी वो कनेक्ट करती है, और फिर ये कौन सा गुल्फ को, एडन को किससे कनेक्ट करती है, रेड सी से कनेक्ट करती है, और रेड सी को मेडिटेरियन से सुइज कैनाल, और आपकी गिब्राल्टर किससे टच करती है, मेडिटेरियन से आपको अटलांटिक सी से। तो आपको कंट्री जाननी है, कंट्री कितनी टच करती हैं गुल्फ ऑफ एडन को, ऊपर यमन हो गई, बहुत अच्छी बात है, यमन हो गई, सोमालिया हो गई, बहुत अच्छी बात है, सोमालिया हो गई, और आपकी होगी ये आपकी दजीबुती, छोटी सी कंट्री अफ्रीका की, ठीक है ना, ये दजीबुती। आपको इसके ऊपर एक कहानी बताता हूँ, आपको याद रहेगा कैसे। आपने सोमालियन पैरेड पढ़ा होगा, वो लुटेरे, समुद्र के लुटेरे जो होते हैं सोमालिया से करते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड का 70 to 80% ट्रेड जो होता है ना, वो इस वाले स्ट्रीट से होता है,
और उनके पास यहाँ पे पोर्ट बने हुए हैं, घने जंगल बने हुए हैं, उनका गवर्नमेंट पे कंट्रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट में सोमालिया में कुछ है तो है नहीं ऐसा, कोई टूरिज्म वूरिज्म नहीं है वहाँ पे, फिर लुटे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से कोई जहाज गया लूटर अंदर घुस जाते हैं, वो इधर आके अपना अंदर छुप जाते हैं, उन्होंने बना रखे हैं पॉइंट अंदर घुसने के। तो इसलिए सोमालिया के इसलिए खतरनाक है वो कि वहाँ के लुटेरे बहुत फेमस है वो, ठीक है ना। तो यही कारण है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अपना इंडियन नेवी की पेट्रोलिंग, फिर अपना अमेरिका भी पेट्रोलिंग देता है यहाँ पे सेफ रखे, यूरोपियन कंट्री का ट्रेड होता है यहाँ से, तो उनकी पेट्रोलिंग चलती रहती है, तो कंट्रोल में रखते हैं उन्हें। तो इसलिए आपको याद रहेगा कि सोमालिया टच करता है आपका गुल्फ ऑफ एडन से ऊपर यमन और द जिबूती, ये रहा, ठीक है ना, द जिबूती। शायद इथोपिया भी करता है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार उस वाले मैप में जाके, इथोपिया भी करता है शायद यहाँ से थोड़ा सा, इथोपिया भी है, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं मैप, इथोपिया करता है क्या नहीं करता। तीन तो करते हैं, यमन ऊपर है, द जिबूती साइड में है, और आपका सोमालिया है, तीन तो करते हैं। नेट 3-4 दिन से इतना खराब चल रहा है ना, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। इथोपिया नहीं करता। अब देखो मैं भी एक चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक तो सोमालिया करता है, सोमालिया तो ये रहा, ऊपर यमन करता है, गुल्फ ऑफ एडन देखो ये रहा करता है, देखो मैंने इसमें मार्क भी लगा हुआ, बाब अल मंदब स्ट्रीट है, ये रेड सी से कनेक्ट करती है आपको। दजीबुती करता है, यमन करता है, और आपका सोमालिया करता है, तीन ही करते हैं। एक बात और याद रखना, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, जो एरिट्रिया है उसने बंद किया हुआ है इसका रास्ता, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में एडिट किया हुआ है तो टिक मार देना, क्योंकि ये भी टच करती है, माइनर चीज़ है, ऐसे पूछती नहीं है यूपीएससी, देखो स्ट्रीट में आती है कहीं, यहाँ पे टच कर रही है हल्का सा। तो ये चार हो गई आपकी, अब होगी 1, 2, 3, 4, चार कंट्री हो गई जो टच करती है। इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्री है इथोपिया, लैंडलॉक कंट्री है। इथोपिया में ही लेक टाना है जहाँ से आपकी निकलती है ब्लू नाइल, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ कंट्री हम देख लेते हैं, बहुत सारी लैंडलॉक कंट्री हैं, और इथोपिया लैंडलॉक कंट्री, ऐसे याद रखना। और क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा मैं आपको स्ट्रीट ऑफ गिब्राल्टर भी दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे देखो, ये स्ट्रीट ऑफ ये गिब्राल्टर, ये स्पेन के अंडर में आती है, स्पेन के अंडर में आती है, झगड़ा चलता है मोरक्को का स्पेन का, पर स्पेन ने अपने अंडर में लिया हुआ है इसे, तो स्ट्रीट को कोई टैक्स वैक्स देना पड़ता है निकलने के लिए। तो ये हो गई आपकी ये। फिर देखो कंट्री कौन कौन सी कनेक्ट करती हैं आपको, ये रही टूनेशिया, ये रही अल्जीरिया, ये रही मोरक्को, देखो ये रही कनेक्ट कर रही है, मोरक्को कनेक्ट कर रही है, अल्जीरिया ये रही, ये रही, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट। इजिप्ट भी देखो पूरा स्विस कैनाल पे होल्ड रखती है, स्विस कैनाल पे होल्ड रखती है, ये देखो इजिप्ट, ये स्विस कैनाल यहाँ से जाएगी, ये देखो ये जा रही स्विस कैनाल, ये पूरी सीधी निकल के पोर्ट सैड में निकलती है ये स्विस कैनाल, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। हम अब वापस अपने उस पर आते हैं, अपने नोट्स पे। तो मैंने आपको बता दिया कि चार कंट्री हैं आपकी, एरिट्रिया है आपकी, उसके दजीबूती है, सोमालिया है, और यमन है, जो एडन को टच करती हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको पढ़ाई दिया, इसलिए मैंने मैप इसलिए लेके आया था क्योंकि थोड़ा बता दूं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको, केनिया, केनिया में, ठीक है ना, लेक विक्टोरिया लाइज करती है एक तो केनिया में, एक इस केस में तस्वा नेशनल पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका का है तस्वा नेशनल पार्क। ऐसे यार ना, विक्टोरिया है, विक्टोरिया से एक तो गोरिया वाइट नाइल निकलती है विक्टोरिया के पास में ही, वहाँ पे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है अफ्रीका का, ऐसे थोड़ा कनेक्टिंग बना लेना। तस्वा तसावा तसावा नेशनल पार्क, तसावा नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना, और कुछ चीज़ नहीं है। फिर आपको ट्रीटी वीटी सुना होगा, नायरोबी ट्रीटी हुई थी अपनी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये वो सब हुई थी, तो ट्रीटी वीटी है, नायरोबिया कैपिटल है कीनिया की, तो आपको ऐसे याद रख सकते हो कीनिया की नैरोबी, वहाँ पर ट्रीटी हुई थी, इन्वायरमेंट की एक ट्रीटी थी, ठीक है ना। तो तसावा तसावा नेशनल पार्क, ये मैंने खुद पढ़ा है, इसके बाद मेन मेन चीज़ निकाली है मैंने इसमें से, और कुछ इसमें पढ़ने का नहीं। वन ऑफ द डेंस पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका, ये कौन याद रखेगा, रवांडा। अगर हमारे मोदी साहब गए थे रवांडा में, कुछ दे के आए थे, गाय भैंस को पालने के लिए दे के आए थे, तो वो याद रखना जब न्यूज़ में आए तो, ऐसा रवांडा,
ठीक है ना। रवांडा भी लैंड लॉक कंट्री है। किगाली एग्रीमेंट यहीं पे होता है, किगाली एग्रीमेंट, रवांडा। ठीक है, फिर तंजानिया, मैंने बताया था के टी यू अपनी KTM होती है ना, बाइक होती है KTU। तो के फॉर कीनिया, तंजानिया, यू फॉर युगांडा। ये किस में आती है? विक्टोरिया, विक्टोरिया रिवर निकलती है। तो आपको कह रहे हैं तंजानिया, तंजानिया में क्या चीज़ है? तंजानिया में आइलैंड है, जेंजीबार आइलैंड है। देखो ये रहा जेंजीबार आइलैंड, जेंजीबार आइलैंड है यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज क्लोव आइलैंड, क्लोव आइलैंड है। बस थोड़ा आइलैंड का नाम रहा जेंजीबार, जेंजीबार न्यूज़ में आया है कई बार, जेंजीबार आइलैंड तो तंजानिया में है जेंजीबार। आपको विक्टोरिया, क्योंकि विक्टोरिया आपको याद रहेगी, विक्टोरिया से क्या रखना है फिर? KTU कर देना, KTM का बाइक का। तो किस स्टेट में है विक्टोरिया रिवर? KTU में है। केनिया, तंजानिया और युगांडा, युगांडा। अब फिर केनिया, केनिया में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, क्या नाम है उसका? तसावा, तसावा नेशनल पार्क है। ठीक है ना। फिर तंजानिया, तंजानिया के साइड में एक आपका वो आइलैंड है, क्या नाम है? जेंजीबार आइलैंड। तो ऐसे याद रखना। फिर आगे चलते हैं। चलो, अब ये मैप, इसमें पूरी बुक में अलग अलग बताया गया हर कंट्री के बारे में, इतने लेटीट्यूड में इतना एरिया, इतना पॉपुलेशन, ये कुछ हमें याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं पूछेगा। ये मैंने क्यों लिया है? क्योंकि इसमें कुछ लैंडलॉक कंट्री हैं साउथ अफ्रीका के अंदर ही। ये आपको क्या, मोज़ेम्बिक के ऊपर हो गया, यहाँ पे ये अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। ये केप टाउन है, मैंने आपको नीचे बताया था कौन सा, पोर्ट इलिजाबेथ भी यहीं पे है, साउथ अफ्रीका। फिर मैंने आपको ये बताया था एगोस कैप, बताया था मैंने, ये एगोस करंट के नाम पे ही है एगोस कैप। तो ये मैंने बताया था। तो इसमें कुछ लैंडलॉक कंट्री है, एक तो स्वाजीलैंड, सुवाजीलैंड है, स्विट्जरलैंड नहीं है, वो एस्टरडाम के नीचे है, वो स्विट्जरलैंड अलग है, वो यूरोपियन कंट्री में है। एक स्वाजीलैंड है, लैंडलॉक कंट्री, पूरी अफ्रीका के अंदर आती है। ये देखो ये रही, ये इसकी कैपिटल भी याद रखना, मबानी, मबानी, कुछ अंबानी करके रख लो, अंबानी स्विट्जरलैंड गया, मबानी अंबानी कुछ भी आप याद रख सकते हो ऐसे। तो ये अंदर कंट्री है, ये अफ्रीका के अंदर ही कंट्री है, एक छोटी है, जैसे हम इंडिया के अंदर कोई कंट्री डाल, ऐसी कंट्री है। फिर दूसरी क्या आती है? लिसोतो, ये लिसोतो आएगी, देखिए ये लिसोतो है, ये आपकी स्वाजीलैंड है, ये लिसोतो है आपकी। ठीक है ना। इसकी कौन सी है? मसेरू, मसेरू कैपिटल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होगी आपकी, ये दोनों इंपॉर्टेंट होगी, मसेरू। पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, पर मेन मेन चीज़ पढ़नी होती है। पोर्ट एलिजाबेथ है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि क्या होता है यहाँ से घूम के आते हैं ना जहाज, तो आपको यहाँ पे पोर्ट एलिजाबेथ में आके रुकते हैं, केप टाउन में आके रुकते हैं। तो इसलिए आते रहते हैं न्यूज़ में, मतलब कभी पढ़ोगे सोमालियन पायरेट्स वायरेट्स यहाँ तक हमला कर देते हैं बेचारे, जब कुछ नहीं मिलता तो यहाँ तक आ जाते हैं। तो स्वाजीलैंड, ये आपको याद रखना, मबाने। ठीक है, ये अपना कहाँ पे है? ये अपनी दोनों कंट्री जो है, ये किसके अंदर है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, और भी आगे चलते हैं। रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि थोड़ा पढ़ लो, ये तो आपको पढ़नी है, जॉन्सबर्ग, केप टाउन, ये कुछ सिटी है, केलम्बरे, ये याद रखना। डायमंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस बेस्ट क्वालिटी डायमंड। अभी हमारा जो चल रहा है ना, वो BSI जो है अपना, भारत सर्वे ऑफ इंडिया करके जो है अपना जो मार्क देता है, BSI मार्क मिलता है ना डायमंड पे, तो किलम्बेरे करके कुछ पूछा जाएगा तो याद रखना डायमंड से रिलेटेड होगा। जो मार्क देता है वो कैसी, कुछ मार्क का नाम उसने किलम्बेरे करके रखा है, कुछ डायमंड पे जो मार्क देता है, तो डायमंड से रिलेटेड होगा, याद रखना। लार्जेस्ट डायमंड माइन किलम्बेरे इज द कंसिडर बिगेस्ट मैन मेड होल इन द अर्थ। इस सबसे बड़ी है, डायमंड से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना। फिर पोर्ट एलिजाबेथ मैंने बता दिया, डरबन मैंने आपको बता दिया है, फिर जॉन्सबर्ग, केप टाउन, बिल्कुल वही है बिल्कुल, जो ट्रेड वेड आता है इसमें, यही देखो गोल्ड का, यूरेनियम का, इन सब के ट्रेड होगा, फ्रूट्स का। तो ये याद रखना, ये वाली सिटी डायमंड से रिलेटेड, ये हमेशा मानना है। डायमंड है ऑप्शन में, सिटी का नाम क्वेश्चन में, तो सीधा डायमंड टिक, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। ठीक है, देखो अपना ऑस्ट्रेलिया, उसकी दो कैपिटल है, एक तो केप टाउन है लेजिस्लेटिव, एक आपकी पेरिटोरिया है, मतलब कि प्रिटोरिया है उसकी, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव। तो मतलब कि ये क्या, यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव बैठेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बैठेंगे। ठीक है ना, जैसे अपने एग्जीक्यूटिव सब दोनों एक ही होते हैं, कुछ अंक होता होगा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, हमने तो पता नहीं, हमें तो पढ़नी नहीं है। तो दो कैपिटल है अपनी, याद रखना। सी से आपका काउंसिल होगी, काउंसिल होगी लेजिस्लेटिव की, काउंसिल होगी। पी से एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और ये हो गया। तो ऐसे याद रखना, ये दोनों कंट्री का नाम याद रखना, लिसोतो और तुम्हारा स्वाजीलैंड,
ये आगे आगे चलते हैं। फिर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएंगी आपकी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। आपको ये मेडिटेरियन सी सेपरेट अफ्रीका एंड यूरोप को बांट दिया दिख रहा है, ठीक है ना। फिर इसमें नॉर्थ अफ्रीका में ये 5 कंट्री मैंने आपको बताई थी है, जो उसमें टच करती हैं। फिर रेड सी हो गया, सेपरेट अफ्रीका एंड एशिया को अलग करता है, आपको पता ही है। इधर आपका अफ्रीका है, इधर आपका एशिया है सारा, वो दोनों सेपरेट करता है रेड सी। इसमें कौन कौन सी, इजिप्ट हो गई आपकी, सूडान होगी, इरिट्रिया होगी, दजीबूती, फिर नीचे सोमालिया आ जाएगी, वो तो नीचे आ जाएगी। ये कंट्री क्या करती हैं, ये टच करती हैं अफ्रीका की रेड सी से, ये भी याद रखना है। इजिप्ट ऐसी कंट्री है दोनों से टच करती है, क्योंकि स्विस कैनाल वहीं से निकल रही है। फिर नीचे सूडान आ जाएगी, जहाँ पे आपको नाइल दोनों मिलती हैं। फिर मैंने रीटा बताई थी, वो स्ट्रीट ऑफ बाबल मद द्वीप में कनेक्ट करती, दजीबूती बताई थी मैंने, उसके नीचे सोमालिया आ जाती है, वो दूसरा। फिर इंडियन ओशियन है साइड में, ईस्ट अफ्रीका कौन कौन सी कंट्री टच करती है, ये याद मत रखना। सोमालिया से स्टार्ट होगी, देखो जहाँ पे दजीबूती खत्म हुई वहीं से सोमालिया स्टार्ट हो जाएगी। नीचे केनिया, तंजानिया का मैंने पोर्ट बताया था, ज़ेंज़िबी आपको। मोज़ेम्बिक चैनल है तो मोज़ेम्बिक करेगी, फिर नीचे साउथ अफ्रीका करेगी। तो ऐसे याद, करेक्टिंग स्टोरी याद होगी तो याद हो जाएगा। मैंने बताया सोमालिया आपको कनेक्ट करती है गुल्फ ऑफ एडन से, वो देखो दजीबूती ठीक नहीं, सोमालिया आ जाएगी। फिर उसके नीचे केनिया आ जाएगी, मैंने केनिया बताया था। तंजानिया बताया था, तंजानिया में 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी। एक तो माउंट किलिमंजारो बताया था मैंने, सबसे ऊंची पीक है। उसके बाद मैंने वहाँ का आपको वो बताया था, क्या नाम, तंजानिया में और क्या बताया था, उसका पोर्ट बताया था, ज़ेंज़िबी करके आइलैंड है। फिर मोज़ेम्बिक चैनल बताया उसके नीचे, जो मेटागास्कर के बीच में और उसके बीच में निकलता है मोज़ेम्बिक चैनल। मोज़ेम्बिक चैनल, मोज़ेम्बिक चैनल, मोज़ेम्बिक चैनल। एक मिनट एक मिनट, देखना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर मैंने पॉज कर दिया था। चलो कंटिन्यू करते हैं। मोज़ेम्बिक चैनल पे आ जाए यार, तो मोज़ेम्बिक चैनल है। मैंने तो कनेक्टिंग करते हैं चीज़ों को, बिना कनेक्टिंग करे आप याद ही नहीं कर सकते। बार बार कैसे याद करोगे, कनेक्टिंग करता हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ। देखो मैंने पूरा बताया था ना, सोमालिया ऐसे करके यहाँ डजीबूटी टच करता है एडन से, फिर रिटिका टच करता है, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री है, मैंने उसमें बता दिया। तो वही चीज़ अब यहाँ कनेक्ट होगी, देखो आगे। इंडियन ओशियन से कौन से, हाँ सोमालिया करेगा भाई, सोमालिया पैरेट से वो लूटते हैं। कीनिया नीचे आ जाता है, तंजानिया की मैंने तो आपको बताया, जंजीबार आइलैंड बताए थे मैंने आपको, और किलिमंजारो हाईएस्ट पीक बताई थी। और विक्टोरिया इसमें आती है, केटीयू में बताया था मैंने, केटीएम से। साउथ अफ्रीका नीचे आती है भाई, बिल्कुल आएगी, केप टाउन। और उसमें मैंने आपको जॉन्सबर्ग बताया था मैंने। फिर उसमें आपका क्या था, फिर अटलांटिक से कौन कनेक्ट है, अटलांटिक से बहुत करते हैं, तो इसको काट दो, ये हमें याद ही नहीं करना। फिर मोज़ेम्बिक की चैनल बताया मैंने, मेटागास्कर के बीच में है, और अपना मोज़ेम्बिक, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अफ्रीका निकलता है, यहाँ पे मोज़ेम्बिक की चैनल है, इधर मेटागास्कर है। करंट के नाम मैंने कल भी पूछे थे और अब भी पूछ रहा हूँ, दोनों करंट के नाम, कि ये अफ्रीका ऐसे अफ्रीका है ये, ठीक है ना। इधर से कौन सा करंट निकलता है, इधर कौन सा करंट जाता है, इतना बता रहा हूँ। ये वार्म करंट है, ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक है ना। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे रहा हूँ। इसका नाम जो करंट का है, वो जो अफ्रीका का पोर्ट है, जो टॉप मतलब साउथ पीक है, उसके नाम पे है, जो मैंने बताई थी आपको, साउथ पीक। कैप बताया था, कैप क्या नाम बताया था, एगुअस करके, इसमें से किसी का नाम है। और एक का नाम बी से स्टार्ट होता है, ये आप खुद चेक करना, क्योंकि सर्च करोगे तो ही याद होगा। आगे नीचे आ जाते हैं, गुल्फ ऑफ गुनिया, ये कहाँ पे पड़ता है, देखो ऐसे अफ्रीका आएगा ना, ऐसे अफ्रीका आएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, ये है गुल्फ ऑफ गुनिया। कल फ्रेंच गुनिया पढ़ा था हमने, उसके नीचे कौन सी है, सुरेनाम है, ठीक है ना। इधर मेटागास्कर, मेटागास्कर के साइड में जो आपकी, मेटागास्कर सॉरी, मेटागास्कर नाम आ रहा है, वेनेजुला, वेनेजुला के जस्ट साइड में आपका गुआना, गुआना के जस्ट साइड में आपका वो सुरेनाम, सुरेनाम के जस्ट साइड में आपका फ्रेंच गुनिया। तो वही गुनिया का गुल्फ इधर है, और कंट्री उधर भी है, इधर भी गुल्फ गुनिया करके बहुत सारी है। तो इधर पड़ता है गुल्फ ऑफ गुनिया, इधर वाला ये,
ठीक है ना। फिर इसमें अपने आप देख लेना, आइवरी कोस्ट, घाना, टोंगो, नाइजीरिया, कैमरून, ये आपकी कंट्री पड़ती हैं, ऐसे टच करती हैं। फिर आपका कहाँ पड़ता है, वल्विस वे कहाँ पड़ता है, नाम्बिया सुना है, नाम्बिया नीचे अटलांटिक सी में, वेस्ट ऑफ नाम्बिया डेजर्ट है यहाँ पे, इधर की साइड पड़ता है, वे करके मतलब है कोई आइलैंड होंगे उनके बीच में से निकल जाता है। फिर आपका ये दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक इधर की साइड पड़ता है वे, और एक इधर की साइड पड़ता है जहाँ से आपका करंट निकलता है। इधर से कोई सा, मैंने दोनों करंट बताया, इधर से निकलता है एक करंट, एक इधर से निकलता है, तो वो करंट में ही बे पड़ते हैं बीच में। मोतू, मापुतो, मापुतो वेल्विस, ये दोनों है, याद रख लेना, याद रहेगा आपके। वेस्ट साइड में कौन सा है आपका, वेल्विस है, और ईस्ट साइड में कौन सा है, मापुतो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्टीव ऑफ गिब्राल्टर बता ही चुका हूँ इतनी बार, ये बता चुका हूँ आपको। दजीबूती, यमन, इसमें दो ही कंट्री मतलब बताई हैं, ठीक है ना। उसमें ऑप्शन में आए तो और भी मार देना, दो ही कंट्री इसमें बताई हैं तो दो ही इसमें लिख लेना, दजीबूती और यमन ही बताया है इसमें, बस सोमालिया भी पड़ता है पूरा, पूरी स्ट्रीट लंबी चलती है, अगर हो ऑप्शन में तो कर देना। फिर एक कोस्ट वोस्ट आ गया आपका, कहाँ पड़ते हैं या याद रखना, आइवरी कोस्ट आइवरी के नाम पे ही है। आइवरी कोस्ट कहाँ पड़ता था आपका, कहाँ पड़ता था, गुल्फ ऑफ गुनिया में, साउथ, ये देखो ये रहा, ठीक है ना। गोल्ड कोस्ट कहाँ पड़ेगा, घाना में पड़ेगा, घाना में। और फिर स्लेवी कोस्ट नीचे आ जाएंगे, टोंगो, ये नाइजीरिया वाइजीरिया सब यहीं पड़ते हैं, इसी में, टोंगो, नाइजीरिया, वेजीरिया, घाना, सारे आई जो कोस्ट हैं इनके वो इसी के अंदर आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये वही आ जाएगा, सारी लेक वेक आ जाएंगी उसकी नीचे, अपनी लेक आ जाएंगी। फिर अब लेक कौन सी है, क्योंकि रिफ्ट वैली है पूरी, देखो रिफ्ट वैली बन रही है, ये ये पूरी रिफ्ट वैली बन रही है, तो इसमें लेक्स भी हैं। लेक्स कौन कौन सी हैं आपका, वही लेक मलावी, फिर यहाँ पे विक्टोरिया आ जाएगी ऊपर, फिर विक्टोरिया ऊपर आएगी, यहाँ पे आएगी विक्टोरिया, ठीक है ना। फिर लेक अल्बर्ट, ऊपर ताना लेक हो जाएगी, इधर साइड में आपकी तंगायिका हो जाएगी, तंगनीका। तो ये सारी लेक्स हैं, आगे मैंने बना रखा है डायग्राम, मैं कहीं दिखा दूँ आपको, कहीं बना रही है रही लेक, देखो ये आ गई मलावी, तंगेका, लेक विक्टोरिया। फिर एक लेक यहाँ पे ताना आ जाएगी, जहाँ पे ये यहाँ ताना लेक आ जाएगी, ताना। फिर इसके बीच में ये लेक मैंने मिस कर दी है जिसमें पढ़ी थी हमने अभी, ये वाली लेक एल्बर्ट करके है, ALBERT, ये यहाँ पे आ जाएगी, लेक एल्बर्ट यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर ताना हो जाएगी, ताना, एल्बर्ट, विक्टोरिया, फिर आपकी तंगीका और मालावी, यहाँ से पूरी रिफ्ट वैली बननी है, यहाँ से पूरी रिफ्ट वैली बन रही है। तो ऐसे अब याद रखना, कैसे याद रखोगे, टी फॉर ताना में लिखा हुआ है, देखो ताना, फिर TAV, फिर T आ जाएगा और M। तो ये सारी लेखों के ऊपर से नीचे तक हो गए, ये याद कैसे होंगी, बार बार रिवीजन, माइंड या स्टोरी डेवलप करो, कनेक्टिंग करो जो चीज़ तुम्हें पता है। याद कैसे करते हैं मैं आपको, जो चीज़ तुम्हें पता है, तुम्हारे हार्ट में है, दिल में अंदर है तुम्हारे ना, वो चीज़ तुम्हारे दिल के अंदर है, वो चीज़ तुम्हें जल्दी याद आएगी। मुझे वेनेजुला पता है कि वेनेजुला में क्राइसिस थे, उससे ही मैं कनेक्ट करता हूँ, वेनेजुला की इधर आपकी कौन सी आ जाएगी, कोलंबिया, कोलंबिया की इधर आ जाएगी इक्वाडोर, वेनेजुला की इधर कौन सी गुनिया हो जाएगी करके, उधर आ जाएगी फिर सुरेनाम, फिर फ्रेंच गुनिया आ जाएगी। तो मुझे जो चीज़ मुझे पता है उस चीज़ से कनेक्टिंग करता है। मुझे लेक विक्टोरिया का पता है तो मैं लेक विक्टोरिया से कनेक्टिंग करूँगा, लेक विक्टोरिया के नीचे कौन सी आ जाएगी आपकी, तंगले करके, ये तंगानिका करके आ जाएगी, उसके वो नीचे कौन सी आ जाएगी, मलावी आ जाएगी वो, उसके ऊपर कौन सी आ जाएगी आपकी अल्बर्ट करके, उसके ऊपर कौन सी आ जाएगी आपकी ताना, ताना से दूसरी ब्लू लाइन निकलती है। तो मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ, जो चीज़ तुम्हारे बाय हार्ट है उससे कनेक्ट रखो। फिर ये स्विस कैनाल है, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है गुल्फ ऑफ स्विस, क्योंकि ये रेड सी हो गई। अब ये रेड सी में ये ऊपर की जहाँ स्विस कैनाल स्टार्ट होती है इजिप्ट से, यहाँ पे गुल्फ ऑफ स्विस है, और यहाँ से ऊपर तक चली जाती है और मेडिटेरियन मिल जाती है, देखो ये मिल गई, जहाँ पे पोर्ट सेड बताया था मैंने, सेड, ठीक है ना। तो उसमें कुछ अंदर लेक भी पड़ती हैं, तिम्सा, ग्रेट बीटर, लिटिल बीटर, और ये याद रखना बस, अगर न्यूज़ में आएगी तो ऐसे ही थोड़ा याद रखा रह जाएगा, आपकी ग्रेट बीटर, लिटिल बीटर और ये वाली लेक पड़ती है। आगे चलते हैं, आगे स्विस कैनाल आप पढ़ लेना सीधा, मैंने आपको सारी वो भी बता दी, मलावी, तंजानिया, केनिया, ये सब बता दी मैंने। ये तंजानिया में देखो नीचे, और केनिया में भी है, और इथोपिया पे भी है ये वाली, ये आप पढ़ लेना थोड़ा अपने आप ही। फिर जिस पे मेरा टिक है वो लेक इंपॉर्टेंट है, और तो बहुत सारी लेक होती हैं आपको भी नहीं पता होगा, लेक जिस पे टिक है वो इंपॉर्टेंट। मालावी का नया दूसरा नाम नयासा भी है,
मलावी सबसे नीचे आती है, उसके ऊपर आपकी तंगीका आती है, उसके नीचे आपकी विक्टोरिया आती है, विक्टोरिया के ऊपर आपकी अल्बर्ट करके आती है, सबसे ऊपर आती है लेक टाना। ये पूरी रिफ्ट वैली है। नॉर्थ टू साउथ आराम से पूछेगा, बहुत मज़े आएगा पूछने में यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि रिफ्ट वैली में पूरी फॉर्म है। बस इनकी वही आ गई, उनके बारे में लिखा है। विक्टोरिया आ गई, आप पढ़ लेना। लार्जेस्ट लेक ऑफ द अफ्रीका लोकेटेड इन कंट्री के बीच में, सोर्स ऑफ वाइट नाइल जो हम इतने दिनों से गा रहे हैं, विच इक्वेटर पासिस, लार्जेस्ट लेक थ्रू विच इक्वेटर पास होता है इस लेक से। ये इंपॉर्टेंट आ गई। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट लेक आफ्टर कैस्पियन, और लेक सुपीरियर हमने पढ़ी थी, ये दोनों पढ़ ली हमने। सुपीरियर भी पढ़ी थी कल हमने, सुपीरियर कहाँ थी, नॉर्थ अमेरिका में थी। और कैस्पियन तो आपको पता ही है, आप दो कंट्री के बीच में आती है, सॉरी दो कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्री, कैस्पियन सी और फिर उसके बाद विक्टोरिया। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ने की है। द कंटेनर न्यूमरस आइलैंड कोलर लीफ, हाँ ठीक है। देख आपकी तुकाना भी होगी केनिया के अंदर। तो केनिया के अंदर कितनी लेक है, हमें कनेक्टिंग क्या मिलेगी, केनिया के अंदर कितनी लेक है। और क्या पढ़ा था हमने केनिया के अंदर अपना, केनिया के अंदर और क्या पढ़ा था यार, भूलो मत यार, बस 5 मिनट पहले बताया मैंने। केनिया के अंदर क्या पढ़ा था हमने, कोई बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था। मैंने बताया था केनिया के अंदर क्या हुआ, बहुत बड़ी ट्रीटी साइन हुई थी आपके नैरोबी, उसकी जो वो है एक ट्रीटी इन्वायरमेंट की, एक बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा था हमने केनिया के अंदर, तसावा करके जो था वो। तो ऐसे यार भूलो मत यार, तो इतनी तो 5 मिनट पहली चीज़ तो मत भूला करो बस, ठीक है ना। तो केनिया के अंदर क्या है, आपके तुर्काना लेक भी पड़ेगी इसमें, केनिया के अंदर विक्टोरिया लेक भी कहीं से कहीं टच करती है केनिया के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। फिर लेक चेड कहाँ पे है, ये रखना है, तो क्योंकि मैन मेड लेक रिवर वोल्टा इन द घाना, ये घाना में है। अब घाना कहाँ बताया था मैंने, घाना इधर बताया था मैंने, ये ऐसे इधर के साइड बताया था मैंने घाना। तो आपको ऐसे कनेक्टिंग बननी है। अब मैं आपको पूरी लेक ऊपर से नीचे तक बताता हूँ, देखो ऐसे आएंगे। सबसे नीचे मैंने कौन सा बताया था आपको, आपको बताया था मैंने मलावी, या फिर उसका दूसरा नाम है नयासा। उसके ऊपर मैंने आपको कौन सा बताया था, आपको था तंगानयिका, तंगानयिका ये है ये, ठीक है ना। उसके ऊपर कौन सी आएगी, उसके ऊपर आएगी तुर्काना, क्योंकि केनिया स्टार्ट होता है तुर्काना, ये वाली, ये आ गई तुर्काना क्योंकि केनिया में है। उसके साइड में कौन सी आएगी, लेक आएगी विक्टोरिया, जो क्योंकि यहाँ से युगांडा से भी टच करना है, कराना है, तंजानिया से भी टच कराना है, और आपका केनिया से भी टच कराना है। तो कौन सी आएगी, विक्टोरिया। विक्टोरिया का आपको मैप याद होगा तो, उसके ऊपर कौन सी आएगी, मैंने बताई थी आपको वो, उसके ऊपर कौन सी आएगी, एल्ब्रेट करके बताई थी। सबसे ऊपर आएगी आपकी, सबसे ऊपर कौन सी आएगी आपकी, लेक ताना, ठीक है, लेक ताना। तो ये सारी लेक देखो हमने कर ली। इजिप्ट और सूडान, देखो एक लेक और जोड़ सकते हैं आपकी, नसीर। सूडान में क्या होता है, दोनों लेक कनेक्ट होती हैं, दोनों नाइल कनेक्ट होती हैं, ब्लू और वाइट। तो मैंने लेक ताना से तो निकली, तो लेक नाइल ऐसे चलेगी, ब्लू नाइल ऊपर, तो सूडान में कनेक्टिंग होती है। यहाँ से विक्टोरिया से दूसरी नाइल निकल के आती है, यहाँ कनेक्टिंग होती है। तो कनेक्टिंग होती है, तो यहाँ कौन सी लेक बनेगी, नसीर करके, ये देखो। तो ऊपर से नीचे तक सारी लेक मैंने कनेक्टिंग कर ली। कैसे कनेक्ट कर ली, लेक विक्टोरिया से, जो मुझे याद था। सबसे नीचे आपकी कौन सी आएगी, वही मालावी आएगी, उसका दूसरा नाम भी क्या है, नयासा है। और ठीक है, उसके ऊपर कौन सी आएगी आपकी, फिर आएगी आपकी तंगेनिका आएगी, ठीक है ना। फिर साइड में कौन सी आएगी, ये साइड में कौन सी तुर्काना आएगी, जो ओनली केनिया में है। केनिया में दूसरी विक्टोरिया भी, तो विक्टोरिया साइड में आएगी, ये आएगी विक्टोरिया। विक्टोरिया के ऊपर वो एल्बर्ट करके जो थी, फिर ताना है ऊपर, और सबसे ऊपर कौन सी आएगी आपकी, नसीरी है ये। और ऊपर जाओगे तो चेडवेड आ जाएगी, सहारा में चेडवेड आ जाएगी, चेडवेड ही है। चलो ये हमें याद हो गया। दजीबूती में कौन सी है लेक, लेक असल दजीबूती में। अब दजीबूती कहाँ है, आपका सूडान था इधर, सूडान है इधर, सूडान, सूडान भी क्योंकि टच करता है, सूडान टच करता है रेड सी को, नहीं करता, नहीं करता, एक मिनट रुक जाओ, रेड सी को सूडान टच करता है, तो सूडान है इधर। और उसके नीचे, सूडान के नीचे जस्ट नीचे दजीबूती है, तो जस्ट नीचे दजीबूती है। तो हमें क्या पता लगा था, लेक जो नसीर थी अपनी, वो आती थी सूडान के अंदर, जहाँ पे कनेक्टिंग होती है रिवर, सूडान के और इजिप्ट के अंदर। तो उससे नीचे कौन सी रिवर आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आएगी, कौन सी आएगी आपकी, ये वाली आएगी असल, क्योंकि दजीबूती में है। क्योंकि मैप मुझे याद है, तो इसलिए मैप से मैंने वो निशान भी लगा दिया। अब मुझसे कोई भी लेख पूछेगा, फाड़ देसी मारूंगा इस क्वेश्चन को फेंक के। तो ऐसे कनेक्टिंग करते हैं। अरे उसके बाद रिवीजन, 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 रिवीजन एंड रिवीजन, द अदर सोर्स इज रिवीजन, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, देखो फिर इसमें वही आएगा, रिवर नाइल कहाँ कनेक्टिंग होती है आपकी,
लेक ततिकाना इथोपिया में निकलती है, यहाँ से आपका वाइट नाइल ये, फिर मेडिटेरियन सी में गिरती हैं जाके, ठीक है ना, डेल्टा बनाती हैं उधर जाके, ये वो सब, ठीक है ना। फिर इसमें कुछ डाम है, ओवन डाम, सिनीर डाम, आसमान डाम, इस पर लड़ाई रहती है लास्ट वाला जो है। इजिप्ट क्या बोलता है कि पानी पीछे मत रोको, क्योंकि ये डाम बना रहे हैं ना, वाइट नाइल पे डाम बना रखा है एक तो विक्टोरिया से निकलती, ब्लू नाइल पे सूडान ने बना रखा है सिनार। तो ये इजिप्ट और सूडान वाले लड़ते रहते हैं, इधर इथोपिया वाले बना रहे हैं। तो लास्ट में इजिप्ट में जानी है, पानी कम हो जाता है, इजिप्ट वाले बोलते हैं हमारी तो लाइफ लाइन ही ये है, तो इंटरनेशनल कोर्ट वोट में चले जाते हैं जो अपनी फाइटिंग के लिए, तो वही है। तो आपको याद रखना है कि आसमान, सिनार, यही सब खत्म हो गया। अब आप निगर देखो, एक ये निगर लेक है, ये निकली यहाँ से, ये गई यहाँ पे, ये सेनेगल है, आइवरी कोस्ट बताया था मैंने, सेनेगल, ये रही सेनेगल, ठीक है ना। फिर मैंने आपको दूसरा नाम ज़ायरी बताया था, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को भी बोलते हैं ज़ायरी, तो ज़ायरी रिवर ये है, ठीक है। नाइल तो आपको पता ही है, जा रही ऊपर, ये यहाँ पे गिर जाएगी जाके, ये रही नाइल। फिर ऑरेंज रिवर, ये साउथ अफ्रीका में है, ये जो है ये आपके डार्कनबर्ग माउंटेन है, ये इनके अंदर ही वो दो मैंने आपको बताए थे, स्वाजीलैंड बताया था, फिर मनेरू करके बताई थी जगह, इनके अंदर ही है वो दोनों कंट्री छोटी छोटी। यहाँ पे ऑरेंज रिवर, ये साउथ अफ्रीका में ऑरेंज रिवर, ठीक है ना। और फिर आपके जेम्बेजी रिवर ये, और ये डक्कनबर्ग के साइड में कौन सी चलती है, लिम्पो रिवर, लिम्पो रिवर। तो आपको कनेक्टिंग कैसे करना है, आपको मालावी याद है या फिर कोई सी भी याद है आपको, ठीक है, उससे कनेक्ट करना है। मालावी के जस्ट नीचे आएंगे जेम्बेजी रिवर है, जेम्बेजी के जस्ट नीचे लिम्पो रिवर है। ये डजनबर्ग जो है ये मतलब आपका जिम्बाब्वे और इन सारी में है, कौन कौन से, जिम्बाब्वे देखो, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में है। इसमें लेक निकलती है, इसी में तीनों, ये डजनबर्ग माउंटेन भी है, डरकनबर्ग माउंटेन भी है, और यहाँ से ऑरेंज निकलती है, ये ऑरेंज, ठीक है ना। फिर ये नाम्बिया डेजर्ट है, यहाँ पे कलहारी डेजर्ट है, कलहारी डेजर्ट, ये हमने पहली क्लास में डेजर्ट पढ़े थे सारे, जिम्बाब्वे उनके नाम पे ही है, देखो ये रिजेम्बेजी, ये, ठीक है ना। फिर ये लिम्पो है, ये निकलती है, ऑरेंज रिवर निकलती है साउथ अफ्रीका में, नाम्बिया के बीच में निकलती है, साउथ अफ्रीका और नाम्बिया, क्योंकि नाम्बिया डेजर्ट है, देखो ये रहे, यहाँ पे नाम्बिया आता है, नीचे साउथ अफ्रीका आता है। तो ऑरेंज रिवर ही है साउथ अफ्रीका जो ओनली रिवर है। फिर वही एटलस माउंटेन आ जाएंगे, कैसे है, मोरक्को के अंदर है, फोल्ड माउंटेन है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। उसका इथोपिया हाईलैंड्स आ जाएंगे, इथोपिया हाईलैंड्स, इथोपिया आइलैंड, इथोपिया आपको ये रही देखो, किलिमंजारो, माउंट केबू बोलते हैं, ये अफ्रीका हाईएस्ट पीक, इसमें तंजानिया के अंदर ही है। तंजानिया के अंदर मैंने वो बताया था, जंजीबार आइलैंड भी बताए थे मैंने आपको, तो ऐसे याद रखना। सेकंड हाईएस्ट कीनिया में है, कीनिया के अंदर आपको बताया था वो तास्मा बायोस्फीयर रिजर्व बताया था, फिर लेक टुटिकाना बताया था, फिर लेक विक्टोरिया बताया था, कीनिया के अंदर है वो, ठीक है ना। बेटा ये आपको बता चुका हूँ, डार्कनबर्ग बता चुका हूँ, साउथ ईस्ट अफ्रीका में नीचे के साइड है ये, ठीक है ना। फिर ये कुछ याद रखने तो रख लेना, कैमरॉन कहाँ पे है, ये अफ्रीका मतलब कैमरॉन माउंटेन कहाँ पे है, ये वेस्ट प्लेस ऑफ अफ्रीका, और कुछ याद नहीं रखना। माउंट ये याद रखने हैं, सिनाई, ये इजिप्ट के अंदर है, क्योंकि आपने मम्मीज देखी है ना, मम्मीज वो, तो सिनाई जो माउंट है मतलब वो किस चीज़ के माउंट है, वो टिल्ले हैं मिट्टी के ऊंचे ऊंचे, तो मम्मीज भी उनके पास में ही बना रखी हैं सिनाई। आपने बहुत बार डिस्कवरी देखते हैं, कोई डिस्कवरी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया करो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन से बढ़िया तो वही है। एक मिनट रुक जाओ, बैटरी बोलने वाली है। तो डिस्कवरी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें बार बार ये वाली बात आती है, सिनाई सिनाई सिनाई, आई एम स्टैंडिंग इन सिनाई, तो बहुत बार उसमें डिस्कस होता है, तो वो वहीं से सिनाई याद आया था मुझे फिर। तो सिनाई कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे, इजिप्ट के अंदर है, डेजर्ट माउंटेन है, टिले हैं मिट्टी के, उनके ऊपर ही कौन सी बनी हुई है, ममीज बनी हुई है, वो बड़ी बड़ी पिरामिड शेप में। हाँ वो पिरामिड, पिरामिड जो बोलते हैं वो सिनाई वाई करके ही है। बहुत बार डिस्कवरी प्लस देखता है तो कोई सब्सक्रिप्शन है तो उसमें आता है सिनाई सिनाई करते रहते हैं, आई एम स्टैंडिंग इन सिनाई एंड दिस एंड दैट। चलो, ये कैमरॉन भी बहुत बार आता है, कैमरॉन याद रखना, कैमरॉन भी वोल्केनो माउंटेन है, ओनली एक्टिव वोल्केनो माउंटेन अफ्रीका के अंदर, तो कैमरॉन फटता रहता है तो कैमरॉन का भी नाम आता रहता है न्यूज़ में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, इसमें कौन कौन से, एटलस तो मैंने बताई दी ऑलमोस्ट, मोरक्को में है, वहाँ पे सबसे ठंडा इलाका भी वही है। फिर मोरक्को में स्टेट ऑफ गिब्राल्टा भी है, ये वो सब। फिर इथोपिया आइलैंड बता दी, जहाँ से आपकी वो रिवर निकलती है, ब्लू नाइल निकलती है लेक ताना से, ठीक है ना। थर्ड हाईएस्ट पीक भी इसमें। फिर केनिया मैंने बता दिया, सेकंड हाईएस्ट पीक इसमें है। जो केनिया के जितने माउंटेन है, वोल्केनो रीजन है,
ठीक है ना। फिर मैंने आपको किलिमंजारो तो स्पेशली याद रखना, हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, तंजानिया के अंदर है। तंजानिया के अंदर और भी बताया था मैंने 2-3 चीज़ आपको वो। फिर ये डक्कनबर्ग बता दिया मैंने, नीचे की साइड है साउथ ईस्ट अफ्रीका में, ये देखो कलारी डेजर्ट से ये और है। ठीक है ना, तो अब ये सारा हमारा खत्म हो गया। नीचे आते हैं सहारा डेजर्ट, कितनी कंट्री से निकलता है आपको याद रखो, देखो ये रहा, ये सब लिखा है इसमें। ठीक है ना, इसमें पढ़ लेना, लार्जेस्ट सिंगल ट्रेंच डेजर्ट। ठीक है ना, फिर उसके बाद सैंडी डेजर्ट, सहारा, पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट, विंड डिपॉजिट। हाँ, विंड का डिपॉजिट है, बहुत सारी विंड निकलती है कश्मीर के नाम से, बहुत सारी विंड है। हमादा, रॉकी डेजर्ट ऑफ सहारा, सरफेस फॉर्म बाय द डिफिलेशन हमादा, कुछ ये सारे हो गए। ये सिटीज़ लोकेटेड है, कंट्री नहीं है इसमें, सिटीज़ है। तो भाई अपना क्या नाम है भाई का, मयंक, तो आपको कंट्री बतानी है सहारा कितनी कंट्री के अंदर है, बस सिटीज़ दी हुई है। लीबिया, लीबिया के अंदर है। फिर अरेबियन डेजर्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट में, क्योंकि अरेबियन टच हो जाता है ना वहाँ पे, आपको साउथ अरेबिया और कंट्री टच होने लगती हैं। तो अरेबियन डेजर्ट कहाँ पे होगा आपका, नॉर्थ ईस्ट इजिप्ट में होगा, बिल्कुल जहाँ पे स्विस कैनाल है उसके साइड में, इधर के साइड पूरा वो। ठीक है। फिर नूबिया, नू आपका सूडान में है, ये नाम्बिया, नाम्बिया के अंदर ये मैंने बताया। वो कलारी मैंने आपको नीचे बताया था, बोट्सवाना कलारी डेजर्ट, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। तो ये सारा अपना ख़त्म हो गया। अपना किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ये सारा ख़त्म हो गया।